जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज से हम तीसरा सेशन यानी थर्ड फेज ऑफ ऑनलाइन योग शुरू कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, उसे खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्रत्येक सांस को महसूस करें। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसकी मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुभ। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव, नैसर्गिक स्थिरता, सांसों की मंदता, मन की शांत अवस्था, तीन ओंकार पूरक। ओम। पूरा शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आप सभी का ऑनलाइन योग वर्ग में स्वागत है। हम तीसरा फेज, उस लेवल का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। जब मैं तीसरे लेवल की बात कर रहा हूं तो ज्यादा चौकन्ना होना है, क्योंकि अक्सर हम एक्सरसाइज शरीर के लिए करते हैं। अगर साथ में प्राण को जोड़ दिया तो कुछ सांस की भी गतिविधियां हो जाती है, लेकिन अभी शरीर, सांस, मन, इंटेलेक्ट और उसके परे भी जाना है। तो ये एक एकात्मक, एक सर्वांगी हमारी साधना होगी, इसलिए मैं उसे थर्ड फेज कह रहा हूं। बातें वही की वही है, लेकिन हमें हमारा अप्रोच आगे बढ़ाना है। 3 बातों को याद रखना है आपको। उतना ही करेंगे जितना आप कर सकते हो, यानी पहला नियम यथाशक्ति निरंतरम। दूसरा नियम कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हो और शरीर पे क्या हो रहा है उसे भी खूब ध्यान से देखिए। तीसरा कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, 1 घंटा कुछ नहीं सोचना है, 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए योग साधना। एक बात को याद रखिए, योगा की इफेक्ट सिर्फ शरीर पे नहीं होती है, क्योंकि हर किसी का स्तर है, हर किसी का लेवल है। शरीर है, शरीर से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आपका अंतरात्मा है। योगा सबको बारी बारी प्रभावित करता है। शरीर अच्छा होगा, मन शांत होगा, श्रेष्ठ होगा, शार्प होगा, बुद्धि निष्पक्ष होगी, शार्प होगी, और अंतरात्मा उज्जवल होगा। तो जिस साधना की 4 लेवल पे इफेक्ट होती है वो हम करेंगे आज से, अब से वो शुरू करेंगे, यानी थर्ड फेज ऑफ योगा। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए, पैर को फैला देंगे, आंखें बंद। बैठक स्थिति में हम साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे अवेयरनेस के साथ। बिल्कुल शरीर की मूवमेंट होगी, सांस की गतिविधि देखेंगे, कब सांस बढ़ रही है और शरीर के रोम रोम में क्या इफेक्ट हो रही है वो जानने का प्रयत्न। राइट हैंड, राइट लेग उठाएंगे, दाहिना पैर गोलाकार घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, आंखें बंद। देखिए थोड़ी सी सांस की गति बढ़ गई। जब जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, अपने आप सांस की गति बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, दोनों पैर से करेंगे। अभी दोनों पैर जोड़ दीजिए, साथ में साइकिलिंग स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन विश्रांति। देखिए सांस की गति और थोड़ी बढ़ गई। सिर्फ देखिए। दोनों पैर जोड़ देंगे। अब सांस जैसे चलने लगी है ठीक से,
तो हम प्राण शक्ति को आह्वान देते हैं, पूरे शरीर में छिपी हुई प्राण शक्ति को जागरूक कर देते हैं। पावर बूस्टर क्रिया नंबर 1, यथाशक्ति जितना आप कर सकते हो, शरीर पे मिनिमम इफेक्ट होगी। सांस को बाहर फेंकने का ज्यादा प्रयत्न जितना हो सके पूरा। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। देखिए, अब बंद आंखों से शरीर के भीतर देखने का प्रयत्न। पावर बूस्टर पहले जो हमारी अवस्था थी, पावर बूस्टर के पश्चात जो अवस्था है, दोनों में जो फर्क है वो क्या है? जगी हुई प्राण शक्ति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा। 4 लेवल, शरीर, मन, बुद्धि और अंतरात्मा, सबको ऑब्जर्व। सावधान। विधिवत वज्रासन में आएंगे, पैर को खोल दीजिए। एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। कुछ सेकंड ध्यानस्थ मुद्रा में। बढ़ी हुई सांस की गति को महसूस करें। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन। सांस के साथ गति को मैच करना है, अवेयरनेस के साथ। शुरू। Pull it down. विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन, स्कंध चालन, डेली ये क्रिया करनी है। अपने आप हाथों की क्षमता, कंधों की क्षमता बढ़ जाएगी। फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आवश्यक क्रिया ब्रह्म मुद्रा। खूब धीरे धीरे, शरीर फिक्स, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होगी, अवेयरनेस के साथ। आप आंखें बंद या खुली, जो आपको ठीक लगे वो रख सकते हो, लेकिन गति स्लो, धीमी। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8. Put it around. 1 2 3 4 5 6 7 8. जबकि ऑप्शनल है, यथाशक्ति खुद की क्षमता के अनुसार। 1 2 1 स्टॉप। आंखें बंद, सारा ध्यान गले के भाग पे ले जाइए। थोड़ा सा पेन हो सकता है अगर आप नए साधक हो। पुराने साधक और गति से क्रिया की तो भी थोड़ा सा बदलाव महसूस कर पाएंगे। सावधान। आगे बढ़ते हैं।
नमन मुद्रा पार्ट 3, तीसरा पार्ट। हैंड, हाथ इंटरलॉक कीजिए एग्जैक्ट नाभि के स्थान पे, कोनी टाइट। नाभि को दबाना नहीं है लेकिन फिर भी हाथ को चिपकाए रखना है, कोनी टाइट। छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखिए। सांस को बाहर निकालिए, रेचक पूरा, सांस छोड़ते जाइए और नीचे जाइए। कोहनी को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, कपाल का जमीन को स्पर्श, बिल्कुल स्थिरता। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पेट पे खूब दबाव, पीठ में खींचाव, गले में दबाव, गर्दन में खींचाव। चेक कीजिए अपने शरीर की भिन्न भिन्न अवस्था को, चेक कीजिए सांस की गति को चेक कीजिए। इसे योग मुद्रा भी कहते हैं, नमन मुद्रा भी कहते हैं, योग मुद्रा भी कहते हैं। बहुत बेहतरीन मुद्रा है। एड्रिनल ग्लैंड, मणिपुर चक्र या पेट का एब्डोमिनल पार्ट, उसकी श्वास शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चेक करते रहिए, शरीर, मन, बुद्धि और अंतरात्मा हर लेवल पे चेक करते रहिए। प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे जब 3 in 1, हाथों की मूवमेंट, हाथ के साथ सांस की मूवमेंट, और हमारा चित्त कहां पे, चक्र के ट्रैक पे। मूलाधार चक्र से सांस भीतर से मूलाधार, स्वासिदन, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा तक जा रही है। जब हम हाथ नीचे करेंगे, रेचक करेंगे, तब सहस्त्रार से मूलाधार तक प्राण धारा जा रही है। 3 in 1, 15 से 20 बार कोशिश कीजिए, कर पाएंगे। शुरू करेंगे, बिल्कुल रीढ़ सीधी, पूरा विश्रांति, आंखें बंद। ऊर्जा के सेंटरों का ट्रैक क्लीन होगा, डायफ्राम बिल्कुल ढीला हो जाएगा, भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति शरीर में जाएगी। हाथों की मूवमेंट की वजह से प्रयत्न रहित सांस, दीर्घ सांस ले पाएंगे। सावधान, आगे बढ़ते हैं। उष्ट्रासन 4 प्रकार है। आप जिस भी प्रकार को करना चाहे, लेकिन पूरी 1 मिनट तक, पूरी 1 मिनट तक उसको करते रहिए और सारा ध्यान पीठ पे ले जाइए। जैसे पीठ पे ध्यान जाएगा, आपकी सांस की गतिविधि चेंज होगी, आप महसूस कर पाएंगे और एक सुकून, एक शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थता, स्टेबिलिटी, उसका अनुभव कर पाएंगे। धीरे से घुटने पे आ जाएंगे, स्लोली स्लोली घुटने पे आ जाइए। अब पंजे को फ्लैट करना चाहे तो फ्लैट कीजिए, पंजे को टेकना चाहे तो टेकिए। आप प्रकार जानते हो, अगर नए साधक हो तो पुराने वीडियो देख लीजिएगा, सारे प्रकार कई बार बताए गए हैं। दोनों हाथ कमर पे, स्ट्रॉन्ग फर्मनेस, कमर को आगे पुश कीजिए। अब धीरे धीरे पीछे बेंड होना शुरू हो जाइए, और बेंड और बेंड। अब धीरे से हाथ को उठा लीजिए,
घुट्टी पकड़ने का प्रयत्न, एंकल को पकड़ने की कोशिश, पंजे को टेक दीजिए, पंजा फ्लैट में, पंजे को टेक दीजिए तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे इस तरह। फिर कमर को और आगे पुश कीजिए, मस्तिष्क को पीछे डाल दीजिए, आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद, बंद आंखों से बेंड हुई पीठ को देखने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। स्टेबिलिटी का अनुभव क्या होता है, फर्मनेस क्या होती है। जैसे जैसे शरीर फर्म होगा, सांसें नॉर्मल हो जाएगी, बैक पार्ट बेंड होने से मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगा। आदेश और निर्देश जो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से आते हैं सब ठीक हो जाएंगे। हमारी पीठ बिल्कुल स्वस्थ हो रही है, परफेक्ट हो रही है, बिना किसी त्रुटि सही वर्जन में आ रही है, ऐसा महसूस करिए। 1 मिनट होने के बाद एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। इस तरह प्रत्येक आसन को महसूस करना है। अभी मैंने किया वो तीसरा पार्ट था, आप चौथा पार्ट भी कर सकते हो। जो टेबल पे बैठ के काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं 12-15 घंटा, उनके लिए उष्ट्रासन रामबाण है। बैक की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। अब आते हैं एब्डोमिनल पार्ट की। उसके लिए जो एक मास्टर मुद्रा है वो है वज्रोली मुद्रा। अगर आप नए साधक को तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुराने साधक को तो आप कीजिए और ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न करें। पूरा पेट का हिस्सा, एब्डोमिनल पार्ट, 3 चक्र, बहुत सारे ऑर्गन, सप्तधातु निर्माण करने वाली फैक्ट्री जो भीतर बसी है उस पर इंपैक्ट होती है। करेंगे, आगे बढ़िए, दोनों पैर को फैला दीजिए, बिल्कुल सीधे। सांस को चेक कर लीजिए, शरीर, सांस, मन, बुद्धि और अंतरात्मा, इन 5 को साथ में लेना है। शरीर स्थिर है, सांस नॉर्मल है, मन शांत है, बुद्धि आपकी कहती है कि हम अभी वज्रोली मुद्रा करेंगे। धीरे से एक पैर को उठाइए, दूसरे को उठाइए, एक हाथ को उठाइए, दूसरा हाथ उठाइए, बस स्थिर हो जाइए। जब तक सूचना नहीं आती इसी में डटे रहिए। हो सके तो आंखें बंद कर दीजिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। जब तक सांसें गतिशील नहीं होती तब तक रुकना है। पेट में खूब खिंचाव, पैरों में कंपन, जो बदलाव हो रहे हैं उसे महसूस करें। अब भीतर से स्ट्रांग हो रहे हो, मणिपुर चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है, एब्डोमिनल पार्ट इतना स्ट्रांग हो रहा है कि कभी आपको पेट की शिकायत नहीं होगी। ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो रहा है, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है। महसूस कीजिए, अंतरात्मा में एक सुकून होगा। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। जब क्षमता पूरी हो जाए स्लोली स्लोली धीरे से अपने आप को बैक पे डाल देंगे, विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे महसूस करें। सांसें नॉर्मल हो गई। इसी का दूसरा आसन है उचित पदासन। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती दूसरा आसन नहीं करेंगे। अगर किया तो ऊर्जा का नाश होगा,
इसलिए सांस को नॉर्मल होने दीजिए। अब करेंगे सेम आसन लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ। अब हमारी पीठ जमीन से सटी हुई रहेगी, सिर्फ दोनों पैर को 45 डिग्री तक उठाएंगे। चलिए सावधान, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ नजदीक, धीरे से दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाइए, बस वहां पे पकड़ के रखिए। शरीर स्थिर है, आसन में है, सांसें धीरे धीरे बढ़ रही है, मन से पूरे शरीर, आसन और उससे उत्पन्न हुआ एक संयोग बुद्धि और करना है, फंगनेस हो जाएगी। अंतरात्मा क्या कहता है पकड़ के रखिए, जब तक सूचना नहीं आती छोड़िए मत। होल्ड इट, होल्ड इट। एब्डोमिनल पार्ट पे बहुत इफेक्ट, सांसों की गति में बढ़ा हुआ, मन की मक्कमता बढ़ाइए और खुश हो जाइए कि आप मक्कम हो। जब क्षमता पूरी हो धीरे से नीचे आ जाएंगे। विश्राम। जब सब कुछ छोड़ देते हैं तब बहुत सुकून मिलता है। ये शरीर का छूटा हुआ है, जब मन का भी छूटेगा अंतरात्मा बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। सांसों पे ध्यान। धीरे से नीचे टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे। मकरासन में विश्रांति इस तरह। देखिए शरीर का अधिकांश हिस्सा अब जमीन से स्पर्श हो रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं? दबाव या सुकून? चेक कीजिए। मन का प्रतिभाव बहुत मैटर करता है। अब धरती के स्पर्श से हम सीधे बंधे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें खींचता है, विश्रांति तुरंत मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब दो आसन करेंगे। एक करेंगे भुजंगासन पार्ट 1 ओनली और फिर दूसरा करेंगे धनुरासन। आज का आसन का यही दोनों का आखिरी अभ्यास होगा। दोनों में अगेन चारों को साथ के लेके चलना है। सावधान, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ छाती के पास, कपाल का जमीन को स्पर्श, सांसें बिल्कुल नॉर्मल उठाइए शरीर को। सामने दीवार देखने का प्रयत्न, आंखें बंद, कोहनी थोड़ी बैंड है, मस्तिष्क पीछे, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, हथेलियों के नीचे बहुत दबाव, नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ, मस्तिष्क ऊपर छत को देखने की कोशिश। चेक कीजिए, दोबारा अपने आप को चेक कीजिए, शरीर की अवस्था को चेक कीजिए, देह धारणा। अब सांस की गति को चेक कीजिए। अगर आपकी क्षमता सही है तो सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपने जबरदस्ती की है तो सांसें धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मन को चेक कीजिए, मन स्थिर होगा, फर्म होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड मन से जुड़ी हुई है। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्र, कहाँ पे क्या हो रहा है वहां पे एकाग्र। और अब बुद्धि, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी बैक की सारी समस्याएं मिट जाएगी, मेरी फर्मनेस बढ़ेगी, मेरी स्थिरता बढ़ेगी, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। और अंतरात्मा क्या कह रहा है? भय दूर हो गया, स्थिरता प्राप्त हुई, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बढ़ा। धीरे से नीचे आ जाएंगे, एक गाल पे विश्राम। परिणाम को देखिए, परिणाम को महसूस करें। सावधान, आखिरी आसन धनुरासन। जो आजकल जितनी समस्या है इसमें से मेजॉरिटी समस्या पेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी पेट की अग्नि मंद हो चुकी है। पेट की अग्नि यानी जठराग्नि मंद हो चुकी है। इससे प्रदीप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पेट की समस्याओं से मुक्ति के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल दूर करने के लिए, खाना पचने की जो संस्था है उसका सक्रियता बढ़ाने के लिए,
आसन है धनुरासन। हम फुल सेट करेंगे। आप कोशिश कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो अर्ध धनु अर्ध नौका कीजिए, लेकिन कीजिए। विधिवत करेंगे। सावधान, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों पैर की घूंटी पकड़ने का प्रयत्न, एंकल को पकड़ लीजिए मजबूत से। अब पैर को पीछे खींचिए, अपने आप सीना उठेगा। और पैर को पीछे खींचिए जितना खींच सकते हो, पैर को और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से क्या देखेंगे, सिर्फ नाभि चक्र और उसके आजू बाजू का इलाका दब रहा है। सांसें और नॉर्मल कीजिए। पूरा ध्यान आप पेट के बल ले जाइए। हाथ में खिंचाओ, पेट में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ। अब पेट पे दबाओ। दबाव का पहला लेवल स्किन, दूसरा लेवल इंटरनल ऑर्गन, तीसरा लेवल ब्लड सर्कुलेशन, चौथा लेवल प्राण सर्कुलेशन, पांचवा लेवल तेजस शरीर, छठा लेवल कार्बन शरीर। मणिपुर चक्र दब रहा है, महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे, पीठ के बल विश्राम। रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण हुए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों की गति को देखिए। शरीर के साथ साथ सांसें भी शांत हो रही है। भीतरी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। हृदय की धड़कन, सांसों की गति, नाभि की धड़कनें और नर्व्स की धड़कनें सब शांत हो रही है। धीरे से एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, धीरे से बैठक स्थिति में। इतनी आराम से करने के बावजूद देखिए कितना पसीना हो रहा है। ये क्या है? भीतर अवेयरनेस। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर जोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पंजे को पकड़ लीजिए, घुटनों की मूवमेंट, आंखें बंद। क्या हो रहा है? कहां पे प्रेशर आ रहा है? कौन सी नर्व स्टीफ है? कौन सा हिस्सा मूव नहीं हो रहा? सब कुछ देखना है, जानना है, समझना है, पहचानना है। इसे कहते हैं अवेयरनेस। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर, धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों पैर के पंजे पकड़ लेंगे और मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, आसन ग्रहण करेंगे। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप बैठना चाहो, लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। मैं पद्मासन में बैठूंगा। श्वसन मार्ग शुद्धि कर लेंगे ताकि श्वसन मार्ग में कुछ अवरोध है तो वो निकल जाए। दूसरी नासिका से जब जब हम नाक से सांस को बाहर फेंकते तब तक मन अपने आप शांत होता है। इससे प्रूव होता है कि सांस और मन दोनों घनिष्ठ लेवल पे जुड़े हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक एक नासिका से कपालभाति एक राउंड करेंगे अवेयरनेस के साथ, नैसर्गिक सहज। अब शरीर से कम प्रयत्न करवाएंगे और जो चित्त में संस्कार है उसको ज्यादा काम पे लगाएंगे। सावधान, रीड की अड़ी बिल्कुल सीधी, राइट बांध, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। आंखें बंद, भीतर यात्रा कीजिए। पूरा बायां शरीर आप सक्रिय पाएंगे, दाहिना शरीर स्थिर होगा। खूब ध्यान से महसूस कीजिए। आंतरिक श्वसन का यह परिणाम है। पूरा लेफ्ट शरीर का हिस्सा सक्रिय हो गया है भीतर से, राइट शरीर का हिस्सा शांत है। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, और वो हम दृष्टा बन के महसूस करेंगे। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक और सहज कुंभक। अब दाहिना शरीर सक्रिय पाएंगे और बायां शरीर निष्क्रिय। राइट शरीर में हमने कपालभाति का आवर्तन किया। भीतरी सक्रियता को महसूस कीजिए। आंतरिक श्वसन की मात्रा बढ़ गई, पूरा राइट हिस्सा सक्रिय हो गया है। प्रत्यक्ष इस बदलाव का अनुभव करें। सावधान, मन बिल्कुल शांत हो गया है। अगर आप मन की बदली हुई अवस्था को महसूस करना चाहते हो तो कपालभाति के पश्चात मन को देखिए, वो उसकी बदली हुई अवस्था है। आप दोनों नासिका से पहला राउंड करिए। 100, 120 तक जाइए। सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित। नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे, नाभि भीतर खींचेंगे। बस यही क्रम चलता रहेगा। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। दोनों नासिका से कपालभाति का पहला राउंड शुरू। रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें,
शांत मन, स्थिर बुद्धि और क्लीन अंतरात्मा। सारे पहलुओं को एक साथ महसूस कीजिए। पुनः रिपीट करता हूं, स्थिर शरीर, अत्यंत मंद सांसें, शांत मन, स्थिर बुद्धि और क्लीन अंतरात्मा। योगा हमारे सारे स्तरों को प्रभावित करता है। शरीर से सांसें श्रेष्ठ है, सांसों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से अंतरात्मा श्रेष्ठ है। योगा सब स्तर को श्रेष्ठ कर देगा। दोनों हाथों का बढ़ जाएंगे। अब नाड़ी शोधन किया 5 मिनट नॉन स्टॉप। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, नाड़ी शोधन करना है, मन को शांत करना है, इम्यून सिस्टम में बढ़ोतरी करनी है, तो अनुलोम विलोम 5 मिनट करना है। अपने आप करेंगे। पार्ट 1, धैर्य से बाई नासिका से रेचक, बाई से पूरक, दाहिनी से रेचक, दाहिनी से पूरक, बाई से रेचक, ये क्रम रहेगा। अपने आप करेंगे 5 मिनट। सावधान, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से रेचक। इसी क्रम को 5 मिनट तक दोहराते रहेंगे।
आखिरी रेचक माई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन क्रिया पूर्ण करेंगे। आंखें बंद, कुछ पल के लिए बंद आंखों से प्राण को महसूस करें। सावधान, आज हम करेंगे शीतली, शीतकारी और वायुसार, तीनों के 5-5 आवर्तन करेंगे, ताकि अब जो समर चल रहा है, जून शुरू हुआ लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है, तो शरीर को ठंडी यानी शीतलता प्राप्त होगी। 5 बार शीतली, 5 बार शीतकारी, 5 बार वायुसार करेंगे। शीतली में जीभ को बाहर निकाल के फॉल करना है, मुंह से पूरा 2 सेकंड रुकना है और नाक से रेचक। सावधान, जीभ को बाहर निकालिए, मुंह से पूरा, मुंह बंद। दूसरा आवर्तन, तीसरा आवर्तन, चौथा आवर्तन, पांचवा आवर्तन, अब शीतकारी, वो भी 5 बार करेंगे। क्या होता है, शीतलता प्राप्त होती है, भूख और प्यास पे कंट्रोल आता है, भीतर की गर्मी का विसर्जन हो जाता है। शीतकारी दंत पंक्ति को जोड़ देंगे, पीछे जीभ को लगाएंगे और आवाज करता हुआ पूरक। दंत पंक्ति जोड़ दीजिए, पीछे जीभ को लगाइए, पूरक, मुंह बंद, नाक से। दूसरा आवर्तन, तीसरा आवर्तन, चौथा आवर्तन, पांचवा आवर्तन, पांच बार करेंगे वायुसार। थोड़ा सा पूरक करेंगे, सांस को निगल जाएंगे और फिर नाक से रेचक करेंगे। जो भी पेट में अतिरिक्त गैस इकट्ठा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। मुंह को चंचू जैसा बनाइए, मुंह से पूरक थोड़ा सा निगल जाइए। अब नाक से रेचक। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 3 क्रिया करने से शीतलता प्राप्त होती है। ये गले के लिए, स्टमक के लिए। अब करेंगे हम हमारे मस्तिष्क के लिए। मन और मस्तिष्क दोनों डिफरेंट थे। हम जो देख सकते हैं वो मस्तिष्क है और पूरे शरीर में संवेदनाओं के रूप में फैला हुआ मन है। उसे अगर शांत करना है तो कौन सी क्रिया करेंगे हम? भ्रामरी। अब भ्रामरी प्राणायाम के आवर्तन करते हैं। प्रत्येक भ्रामरी का एक आवर्तन। सिंपल भ्रामरी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक को खूब लंबा करें, पूरा नाक से पूरा।
शान, शान। शुरू से मुंह बंद ही रहेगा, ऊ का उच्चार करना है, वैसे उच्चार करना है और आखिरी तक जाना है। कंपनों का अनुभव होगा। अब भ्रामरी का दूसरा प्रकार, कान बंद करके, जो सही भ्रामरी है। अब मस्तिष्क में कंपन कैसे उत्पन्न होते हैं उसका अनुभव होगा। कान को बंद कर दीजिए, दूसरा आवर्तन पूरा। तीसरा आवर्तन, अब हमारी जीभ तालु को स्पर्श करेगी, कान बंद ही रहेंगे। तालु को स्पर्श, ताकि मस्तिष्क के उपले हिस्से में कंपनों का अनुभव कर पाएंगे। सावधान, कान बंद कीजिए, पूरा कीजिए, जीभ को तालु पे लगाइए और शुरू हो जाइए। चौथा आवर्तन, जीभ को मध्य में रखेंगे, कहीं स्पर्श नहीं करेंगे। और भ्रामरी का आवर्तन, कान बंद कीजिए, नाक से पूरा, जीभ को मध्य में लटकाइए। और पांचवा प्रकार, दंत पंक्ति जोड़ देंगे, नाक से पूरा, कान बंद, दंत पंक्ति ज्वाइन कीजिए। शान, शान, शान। आप तनाव में हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, चिंताग्रसित हो, किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है, भ्रामरी कीजिए, शांति का अनुभव होगा। अब ओमकार करेंगे 5 बार। ओम में जब मुंह बंद करेंगे तब मक्कार, म का उच्चार करना है। याद रखिए, दोनों में फर्क है। ओमकार में म का उच्चार करना है, पहले मुंह खुला होगा, फिर मुंह बंद होगा और मकार का उच्चार होगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, पूरा। ओ
अब दोनों उंगलियां नाक पे रखेंगे ताकि नाक से भूमध्य तक इस हिस्से में कंपन हो रहा है उसे महसूस कीजिए। पूरा ओम आखिरी ओंकार पूरा शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाइए। क्यों कंपनों का अनुभव करना है? जब हम ओमकार करते हैं तब हमारे साइनस ग्लैंड होती है वो सक्रिय होती है। सक्रिय होने की वजह से इंस्टेंट नाइट्रिक एसिड का सीक्रेशन होता है और नाइट्रिक एसिड मुख में, गले में और श्वसन तंत्र में फैल जाता है और वहां जितने भी कीटाणु वायरस छुपे हुए सबका नाश कर देता है। यानी इम्यून सिस्टम से इजाफा। और वायरस से अगर बचना चाहते हो तो ओमकार का अभ्यास कीजिए। इस तरह आज का हमारा अभ्यास बस खत्म होता है। हम तीसरे फेज में है। अगर आप बिल्कुल नए साधक हो तो कुछ पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको क्रम पता चल जाएगा। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। अब निरंतर क्लास चलते रहेंगे। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।